नमस्कार साथियों, अब हम वाणिज्य से संबंधित अगले वीडियो की ओर चलते हैं। इस वीडियो का प्रश्न संख्या 1 है, एक ही वैगन की एक से अधिक आरआर जारी करने पर प्रति आरआर कितना शुल्क लिया जाएगा? सही उत्तर है 300 रुपए। एक ही वैगन की एक से अधिक आरआर जारी करने पर प्रति आरआर 300 रुपए शुल्क लिया जाएगा और एक ही वैगन के अधिकतम 12 आरआर जारी किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पार्टी द्वारा लदान के बाद निर्धारित अवधि में भाड़े का भुगतान नहीं करने पर कितना डिले चार्ज लिया जाता है? सही उत्तर है 5%। पार्टी द्वारा लदान के बाद निर्धारित अवधि में भाड़े का भुगतान नहीं करने पर डिले चार्ज के रूप में 5% अधिक चार्ज किया जाता है। अगला प्रश्न है, BCNA वैगनों की स्टैंडर्ड रेक साइज क्या है? सही उत्तर है 42 वैगन। BCNA वैगनों की स्टैंडर्ड रेक साइज 42 वैगन है। अगला प्रश्न है, खुले प्रेषणों को पैकिंग शर्त क्या है? सही उत्तर है P2। खुले प्रेषणों की पैकिंग शर्त क्या है? P2। अगला प्रश्न है, मालगाड़ी में परिचर का किराया किस श्रेणी का लिया जाता है? सही उत्तर है सेकेंड मेल एक्सप्रेस, अर्थात मेल एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे के बराबर किराया लिया जाता है। मालगाड़ी में परिचर का किराया मेल एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल डिब्बे में यात्रा करने वाले यात्री के किराए के बराबर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, धारा 103 के अनुसार गाय का रेलवे धनीय दायित्व कितना है? सही उत्तर है 800 रुपए। सींग वाले जानवरों का धनीय दायित्व 800 रुपए होता है। अगला प्रश्न है, विस्फोटक माल का लदान वैगन की क्षमता के कितने प्रतिशत तक ही करना चाहिए? सही उत्तर है 50%। विस्फोटक माल का लदान वैगन की क्षमता के 50% अर्थात उस वैगन की क्षमता के आधे वजन को ही लोड करना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के माल के लिए वैगन में रिवीट नहीं लगाई जाती है? सही उत्तर है डेंजरस। डेंजरस माल के वैगन में रिवीट नहीं लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक वैगन के लिए अधिकतम कितनी आरआर जारी की जा सकती है? सही उत्तर है 12। एक वैगन के लिए अधिकतम 12 आरआर जारी की जा सकती है और प्रति आरआर प्रति वैगन 300 रुपए शुल्क लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य वाणिज्य विभाग का नहीं है? सही उत्तर है ट्रेन चलाना। टिकट चेकिंग, यात्री सुविधा, ये सभी कार्य वाणिज्य विभाग से संबंधित है, जबकि ट्रेन चलाना वाणिज्य परिचालन विभाग का कार्य है, ऑपरेटिंग का कार्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या IRCA कोचिंग टैरिफ नंबर 26 भाग 2 में दिया गया है? सही उत्तर है किराया। IRCA कोचिंग टैरिफ नंबर 26 पार्ट 2 में किराया दिया गया है। अगला प्रश्न है, IRCA का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है दिल्ली। IRCA का मतलब होता है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। IRCA का मुख्यालय दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, IRCA का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर है उत्तर रेलवे का महाप्रबंधक। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष NR के GM होते हैं, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी यात्रा टिकट नहीं है? सही उत्तर है लगेज टिकट। लगेज टिकट लगेज की बुकिंग के लिए बनाया जाता है, यह यात्रा के लिए वैध नहीं है। ब्लैंक पेपर टिकट और सीजन टिकट यात्रा टिकट है। अगला प्रश्न है, सीजन टिकट किन श्रेणियों के लिए जारी किए जाते हैं? सही उत्तर है क और ख दोनों, अर्थात सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास दोनों के लिए सीजन टिकट जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है,
सीजन टिकट अधिकतम कितनी दूरी के लिए जारी किए जाते हैं? सही उत्तर है 150 किलोमीटर। सीजन टिकट अधिकतम 150 किलोमीटर की दूरी के लिए जारी किए जाते हैं। महाप्रबंधक की अनुमति से अधिकतम 160 किलोमीटर तक के लिए भी सीजन टिकट जारी किए जा सकते हैं, परंतु जब भी सीजन टिकट का मैक्सिमम लिमिट पूछा जाए तो इसका सही उत्तर होगा 150 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी सीजन टिकट का न्यूनतम किराया कितना है? सही उत्तर है 100 रुपए। द्वितीय श्रेणी सीजन टिकट का न्यूनतम किराया 100 रुपए होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी सीजन टिकट का न्यूनतम किराया कितना है? सही उत्तर है 325 रुपए। प्रथम श्रेणी सीजन टिकट का न्यूनतम किराया 325 रुपए होता है। अगला प्रश्न है, सीजन टिकट पर सुपरफास्ट चार्ज निम्न में से किस आधार पर लिया जाता है? सही उत्तर है 15 सिंगल जर्नी। 15 एक तरफा यात्रा के बराबर सीजन टिकट पर सुपरफास्ट चार्ज लिया जाता है। अगला प्रश्न है, सीजन टिकट का नवीनीकरण अधिकतम कितने दिन पूर्व तक करवा सकते हैं? सही उत्तर है 10 दिन। सीजन टिकट का नवीनीकरण 10 दिन पूर्व करवाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी सीजन टिकट पर कितना फ्री अलाउंस दिया जाता है? सही उत्तर है 10 किलोग्राम। द्वितीय श्रेणी सीजन टिकट पर 10 किलोग्राम फ्री अलाउंस दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी सीजन टिकट पर कितना फ्री अलाउंस दिया जाता है? सही उत्तर है 15 किलोग्राम। प्रथम श्रेणी सीजन टिकट पर 15 किलोग्राम फ्री अलाउंस दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सीजन टिकट धारी कितनी बार यात्रा विराम कर सकता है? सही उत्तर है एक बार भी नहीं, नथिंग। सीजन टिकट धारी को यात्रा विराम की अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न है, सीजन टिकट के लिए रेलवे द्वारा बनाए जाने वाले पहचान पत्र की दर कितनी है? सही उत्तर है 1 रुपए। सीजन टिकट के लिए रेलवे द्वारा बनाए जाने वाले पहचान पत्र का शुल्क 1 रुपए है। उसकी कीमत 1 रुपए रखी गई है। अगला प्रश्न है, रेलवे द्वारा जारी किए जाने वाले सीजन टिकट पहचान पत्र की वैधता कितनी होती है? सही उत्तर है 7 साल। कोई भी यात्री 1 रुपए लगाकर रेलवे द्वारा पहचान पत्र बनवा सकता है और उसकी वैधता 7 साल की होती है। 1 रुपए में 7 साल के लिए पहचान पत्र वैलिड है। अगला प्रश्न है, निःशुल्क छात्र सीजन टिकट कौन सी श्रेणी के लिए जारी किए जाते हैं? सही उत्तर है सेकेंड क्लास ऑर्डिनरी। निःशुल्क छात्र सीजन टिकट सेकेंड क्लास ऑर्डिनरी श्रेणी के लिए जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निःशुल्क छात्र सीजन टिकट अधिकतम कितनी दूरी के लिए जारी किए जाते हैं? सही उत्तर है 100 किलोमीटर। निःशुल्क छात्र सीजन टिकट अधिकतम 100 किलोमीटर की दूरी के लिए जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लड़कियों को कहां तक पढ़ाई के लिए मुफ्त सीजन टिकट जारी किए जाते हैं? सही उत्तर है ग्रेजुएशन। लड़कियों को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए मुफ्त सीजन टिकट जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता कितने घंटे तक होती है? सही उत्तर है 2 घंटा। प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता 2 घंटे की होती है और प्लेटफॉर्म टिकट धारक को वेटिंग रूम में जाने अथवा ट्रेन के अंदर घुसने की अनुमति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य कितना है? सही उत्तर है 10 रुपए। प्लेटफॉर्म टिकट का निर्धारित मूल्य 10 रुपए होता है, परंतु मंडल रेल प्रबंधक समय समय पर इसके कीमत में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जब कभी भीड़ भाड़ की संभावना हो, अत्यधिक भीड़ भाड़ की स्थिति में उसका मूल्य कभी कभी बढ़ाकर 50 रुपए भी किया जाता है, परंतु प्लेटफॉर्म टिकट का निर्धारित मूल्य 10 रुपया है, इसलिए यहां सही उत्तर है 10 रुपए। अगला प्रश्न है, सांसद को गाड़ी द्वारा यात्रा करने के लिए कौन सा प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है? सही उत्तर है IRCP। सांसद को गाड़ी द्वारा यात्रा करने के लिए कौन सा प्राधिकार जारी किया जाता है? IRCP। अगला प्रश्न है, सांसद IRCP के साथ कितनी बार यात्रा कर सकते हैं? सही उत्तर है अनगिनत। सांसद IRCP के साथ अनगिनत बार यात्रा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सांसद निम्न में से कौन सी श्रेणी में यात्रा करने के लिए पात्र हैं?
सही उत्तर है इनमें से सभी। सेकेंड एसी, एसी फर्स्ट, थर्ड एसी। सांसद आईआरसीपी पर किसी भी श्रेणी में यात्रा करने के लिए पात्र होते हैं। किसी भी श्रेणी और किसी भी ट्रेन में वे यात्रा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सांसद निम्न में से कौन सी गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? सही उत्तर है इनमें से सभी। माननीय सांसदगण राजधानी, शताब्दी, मेल एक्सप्रेस किसी भी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, सांसद यात्रा के दौरान कितनी बार यात्रा विराम कर सकते हैं? सही उत्तर है अनलिमिटेड। सांसद यात्रा के दौरान अपनी इच्छानुसार कितनी बार भी यात्रा विराम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सांसद के साथ परिचर किस श्रेणी में यात्रा कर सकता है? सही उत्तर है सेकेंड एसी। सांसद के साथ उनका सहयोगी सेकेंड एसी में यात्रा कर सकता है। अगला प्रश्न है, आईएएफटी यात्रा प्राधिकार किसको जारी किया जाता है? सही उत्तर है सोल्जर को, सैनिकों को। आईएएफटी सोल्जर को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, सेल नोटिस कौन सी धारा के तहत जारी किया जाता है? सही उत्तर है 83-84। सेल नोटिस धारा 83-84 के अंतर्गत जारी किया जाता है। चलिए, इस प्रकार यह पार्ट भी पूर्ण होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और यदि पसंद आ रहा हो तो अपने साथियों को भी शेयर करें। कुछ पूछना हो तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं। चलिए, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।